फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड यानी कि सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। बात करेंगे फ्रेंड्स कैसे होते हैं सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में अगर तो ना इस लाइफ टाइम में आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, मानकर चलिए आप अपनी जिंदगी में लाइट ऊर्जा में है। सोलमेट की जो एनर्जी होती है वो लाइट ऊर्जा होती है। एक्चुअल में जितने भी लोग इस समय पर प्लेनेट अर्थ पर मौजूद है जो कि सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में है, एक्चुअल में ना ये लोग सारे ही लाइट ऊर्जा कैरी करते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन, हैवी बैगेजेस, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये 50% या 50% से ज़्यादा अपने कार्मिक बैगेजेस को हील कर चुके हुए होते हैं। कौन से? फर्स्ट, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, फर्स्ट यानी कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब उनका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट चलता है तब इस बीच वो अपने 50% ज़्यादा 50% या 50% से कुछ ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस को हील कर लेते हैं और फिर टैप करते हैं जो सेकंड स्टेज है उसमें, यानी कि चाकना। जो हमने वहाँ पर एक इमेज देखी थी, एक सिंबल देखा था, उस चाकना के उस सेकंड वाले राउंड की उस सेकंड वाले लाइन में जहाँ पर व्हाइटिश एरिया है, ब्लैकिश को छोड़कर, ब्लैकिश आप हील कर लेते हो 50-60% हील कर लेते हो, अब व्हाइटिश एरिया में आप होते हो। बट इसके बीच भी क्या है, लाइनें हैं मेन, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हील करनी रहती हैं। क्या हील करनी रहती हैं? सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप होंगे, बाकायदा आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन, हैवी बैगेजेस नहीं होंगे, बट डियर फिर भी बड़े सारे अपने लेसन्स लेने होते हैं और लेसन्स देने होते हैं। इस समय पर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हो खुद के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी। आप अगर तो ना इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी को समझते हो, सच्चाई को समझते हो, ट्रुथ को समझते हो, डिवाइन ट्रुथ जो होता है उसको अगर आप समझते हैं, या आप डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो अगर आप ओल्ड सोल हैं तो मानकर चलिए आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में टैप कर चुके हैं। और कुछ बताती हूँ आपको। अगर तो आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करते हैं, अनकंडीशनल लव के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं या सीख लिया है हर एक सिचुएशन में, मानकर चलिए आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, अगर आप दूसरे लोगों को अनकंडीशनल लव का कहना चाहिए कि अनकंडीशनल लव का सेंस देना चाहते हो, उसको टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है अनकंडीशनल लव का, खुद से आपने लिया हुआ है और दूसरे लोगों को आप बताने की कोशिश करते हो, या दूसरे ऐसे किन्हीं ग्रुप्स को आप लगातार अनकंडीशनल लव के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हो, या कुछ किसी तरीके की स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से अगर आप रिलेटेड हो, या लगातार आप खुद की स्पिरिचुअल हीलिंग करते रहते हो, या दूसरे लोगों की आप हीलिंग्स कर लेते हो या करते हो, या अपने आसपास वालों के ही लोगों का अगर आप ऑनेस्टी का लेसन अगर आप उनको देते हो, या ऑथेंटिसिटी का लेसन देते हो, सेल्फ लव का लेसन देते हो, या अनकंडीशनल लव का लेसन देते हो, मानकर चलिए कि आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जहां पर आपने नेगेटिव चीजों से निकल करके। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि ये पास्ट लाइफ में ही आपने अपने 50-60% के कार्मिक बैगेजेस को, डीप कार्मिक बैगेजेस को हील किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस ही लाइफ टाइम में अपने कुछ पास्ट ईयर्स में ऐसा हैवी बैगेजेस वाला साइकिल जो है वो जिया हो, या कुछ लोग अभी भी जी रहे हैं। जो लोग अभी भी जी रहे हैं उनको मैसेजेस है कि अगर तो आप अपना डीप स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क खुद पर करते हो, बाकायदा आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी में टैप कर लेंगे और उस सिनेरियो में आप अपने वाइब्रेशन को रेज करते हैं, कुछ अपर कहना चाहिए अपर हायर एनर्जीज से जुड़ते हो, और उसके बाद आपको जो एनर्जीज या आसपास में सर्कमस्टांसेस, सिनेरियो, लोग जो भी आपको दिए जाते हैं, एक्चुअल में वो आपको सोलमेट एनर्जी वाले रिसीव होते हैं। लोग रिसीव होंगे तो सोलमेट होंगे, ठीक। सिस्टम या और सारी चीज़ें रिसीव होंगी तो ऐसे ही जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ, कुछ चीज़ें सीखनी रहेंगी और सारी चीज़ें, छोटा मोटा कुछ रहेगा, बट फिर भी स्मूथ होंगी चीज़ें, ठीक है, स्मूथ होंगी। अच्छा जी, ऐसा केवल और केवल इस ही स्टेज पर होता है। बात करें अगर तो, कि अगर तो ना डियर, ऐसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कह रही हूँ कि जो व्यक्ति अभी सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में है वो 100% हैप्पी है। नो, क्योंकि कुछ लेसन्स रहते हैं और कुछ लेसन्स को सीखने की वजह से, क्योंकि इन्होंने भी हायर लेवल पर टैप करना रहता है जो कि नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें इनकी पेंडिंग रहती हैं जो कि इन्होंने सीखना रहता है, सिखाना रहता है, तो इसका जो दौर होता है वो बरकरार रहता है, ठीक है। शर्त यह है कि ये कितनी जल्दी उस चीज़ को ओके कर लेते हैं, ठीक।
तो जिस समय पर आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, आपको लाइट ऊर्जा से नवाजा जाता है, आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है, आप पाक ऊर्जा से कनेक्शन रखते हैं, आप 3D के लोगों के बीच में रहकर भी अलग सोच रखते हो, आपको बार बार अंदर से फील होता है कि आप तो कुछ अलग हो, या दूसरे लोगों से भी कई बार आपको सुनने के लिए मिलता है, अरे आप तो अलग हो, आपकी तो सोच ही नहीं मिलती किसी से, आप तो कुछ अलग ही बोलते हो। अगर कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो आप तुरंत से वहां पर उसको बोल देते हो, अरे ये आप गलत कर रहे हो, ये रॉन्ग है और ये नहीं करना चाहिए। किसी की बैक बाइटिंग करना, किसी को गलत बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये गलत होता है, आपने नहीं बोलना होता है। ठीक है, अगर तो दूसरे लोगों को आप ये बातें बोल देते हैं खुद से, तो मानकर चलिए आपके अंदर जो स्पिरिट है वो इस समय पर अपने सेकंड लेवल पर टैप कर चुकी है, यानी कि सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो टैप कर चुकी है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको सारी चीजें मिली है। अच्छा, इसमें ना जब आप सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो डियर आपको ना कुछ एक दो लोग कुछ दो तीन लोग आपको जरूर से कार्मिक मिलते हैं। ठीक है, कार्मिक मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जो 50-60% हील हुआ है ना कार्मिक बैगेजेस, बट अभी भी कंप्लीट यानी 100% हील करने के लिए कुछ फिर भी बचा हुआ है। तो ये दो तीन लोग वो होते हैं, ये दो तीन लोग आपको जिंदगी में बहुत कुछ डीप लेवल पर डैमेज, या कहना चाहिए डीप लेवल पर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही ओके ओके सा, और क्योंकि आप इतने विजडम आप में आ जाती है, इतना नॉलेज आप गेन कर लेते हो सोल लेवल पर कि आपको बहुत अच्छे से पता पड़ जाता है कि आपने इन लोगों के साथ में टैप कैसे करना है, इन लोगों के साथ में डील कैसे करना है, इन लोगों की एनर्जी से अपने आप को बचा के कैसे रखना है। ठीक, कुछ आप लोगों में से सोल्स जो कि इस तरीके के क्वेश्चन करती हैं कि हमें तो ना अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन हो करके ऐसी एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है, या वो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी नेगेटिव ऊर्जा में हम तुरंत से आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मोस्ट प्रोबेबल वो सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में है डियर्स, मोस्ट प्रोबेबल रीजन कि आपको सेंस और आपको पता पड़ रहा है कि ये व्यक्ति का ऑरा मुझे डिस्टर्ब करता है, ये व्यक्ति की एनर्जी मुझे डिस्टर्ब करती है। दैट मीन्स इस पावर, ये जो आपके अंदर पावर है, ये जो आपके अंदर अवेयरनेस आई है, ये आपके उस सोल के डेवलपमेंट से आई है जो या तो आप पास्ट लाइफ में कर चुके हो, या फिर आप इसी लाइफ टाइम के कुछ पास्ट ईयर्स में कर चुके हो। जो भी लोगों की अवेकनिंग इसी लाइफ टाइम में हुई है, मोस्ट प्रोबेबल वो इस समय पर सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में टैप कर चुके हैं और उनको सोलमेट्स का साथ दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ना एक्चुअल में ज्यादा आपको सोलमेट्स मिलते हैं और कुछ कम आपको कार्मिक्स मिलते हैं। ये जो कार्मिक होते हैं 2 महीने 4 महीने, बस इससे ज्यादा 6 महीना, हाईली हाईली 6 मंथ, इसके ज्यादा कोई भी कार्मिक एनर्जी आपके साथ में नहीं टिक पाती है। ये आपके डेवलपमेंट का रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, और किस तरह से आप अपने असेंशन को कर सकते हैं, यानी कि ये जो कुछ 2-4 चीजें रहती हैं, आप स्मूथ जा रहे होते हैं, यानी कि आप अपनी धुन में चल रहे होते हो। इस समय पर आप जिंदगी के हर एरिया में आप अपनी धुन में चल रहे होते हो, बट ये कुछ कार्मिक लोग होते हैं जिनसे आपका कर्मा रिजोल्व होना होता है। ये आते हैं आपको बीच में कहना चाहिए बीच में परेशान करने के लिए। तो आप ना बिल्कुल कहना चाहिए बहुत ही इनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनसे कुछ इफेक्ट्स आपको होने लगते हैं। यहाँ से आपको केवल एक चीज बचा सकती है, वो क्या? अगर तो आपने जैसा स्पिरिचुअल वर्क इस लाइफ टाइम में अगर किया हो तो आपको पता है बहुत अच्छे से, अगर आप पास्ट से उसको करके आ रहे हैं और आपकी ये एनर्जी है, तो मानकर चलिए कि आपने अपनी और फ्यूचर सोल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाना है, यानी कि अपने असेंशन की दिशा में बढ़ जाना है, यानी कि कंप्लीट सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं सोलमेट वाले, इनसे अपर डायमेंशन में आपने चले जाना है और बाकायदा आपको हाई लेवल पर चीज़ें वहाँ पर रिसीव होंगी। फ्रेंड्स, बात करेंगे ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट की एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।